हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के प्रश्न पत्र को लेकर। देखिए, मेरा मकसद आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के प्रश्न पत्र को प्रोवाइड कराना है आपको, ये जिससे कि आपको पता चल जाए कि डीएलएड के में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम 2022 का प्रश्न पत्र है जो कि 2021 बैच के छात्रों का है। ठीक है, जो 2021 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया था तो उनका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, तो उन्हीं का ये प्रश्न पत्र है आया हुआ। तो बाल विकास है, इस पेपर का नाम है बाल विकास। और बाल विकास जो है वो 50 अंक का पेपर पूछा जाता है। ठीक, 50 अंक में 15 जो होते हैं वो विकल्प होते हैं, यानी एक एक नंबर वाले जो 15 विकल्प पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उनको चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पेपर में आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन ही दिए होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, सारे के सारे पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो आयु वर्ग आपको बताना था बाल विकास के अंतर्गत। देखो, बाल विकास के अंतर्गत हम बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ, 0 से 18 जो वर्ष है ये है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है किस स्टेज में। पहला ऑप्शन देखो इसमें दे रखा है, ये पहला ऑप्शन दे रखा है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है सभी में। तो आपको इसका करेक्ट अगर आंसर की बात करें तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, किशोरावस्था में। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। तो मानव शिशु में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु की बात कर रहा है, नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। कितनी? 270। कितनी होती है? 270। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाई, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अब यहाँ पे देखो, ध्यान तो होगा नहीं और स्मृति। देखो, सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात कर रहा है तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक है रुचि, दूसरा है प्रेरणा। अब देखो, उसने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रभावित करने वाला सबसे, इसने लगा दिया सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रेरणा। क्या हो जाएगा? प्रेरणा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था सीखने की सही परिभाषा बताओ। तो सीखने की जो सही परिभाषा है वो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, देखिए पूछा गया था इसमें कि भाई प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। इसमें भी सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। तो बालक का जो नैतिक विकास है उसका जो तात्पर्य होता है वो होता है चारित्रिक विकास से। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? अब देखो, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी। कौन सा हो जाएगा? बहिर्मुखी। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वो होगा अंतर्मुखी, यानी पहले ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था चिंतन के साधनों में एक है। तो चिंतन के जो साधन हैं उनमें एक है संकेत। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन बालक में अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है?
तो भाई बालक है, बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? उद्दीपक तो है ही है, रुचि भी है और आवश्यकता है, इसलिए उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो 11 विकल्प ये आपके सामने हैं। आगे देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये पेपर पहुंच जाए। देखो, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन पूछा गया था, ये कथन है स्काउट का। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? तो संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल सही है। परिहास प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये उपरोक्त सभी यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, संवेग का प्रकार यहाँ पे देखो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं करके भी पूछ लेता है। तो भाई संवेग का प्रकार क्रोध भी है, भय है और प्रेम भी है, लेकिन जो ध्यान है ये ध्यान नहीं है, तो आपको नहीं वाला पूछा था। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन देखिए, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का क्या कारण है? तो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का जो कारण है वो है उद्दोलन। ये दूसरा नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा है दे रखा है विकल्प, ये वाला सही है, सेकेंड नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अति लघु। अब देखो कुछ अति लघु टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखो यहाँ से पूछे गए हैं, ये 16 नंबर से लेके 30 नंबर तक, यानी लगभग 15 क्वेश्चन। देखो ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, फिर आप समझिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, इसमें पूछा गया था शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। अगला क्वेश्चन था शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब देखो विशेषताएं आपको सभी याद करनी पड़ेंगी, चाहे शैशवावस्था हुई, चाहे बाल्यावस्था हुई, चाहे किशोरावस्था हुई। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाता है। किशोरावस्था से क्या तात्पर्य है, समायोजन क्या है, तर्क का क्या तात्पर्य है, सामाजिक विकास क्या है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा। तो देखो परिभाषा सबकी एक एक 2-2 परिभाषा आप याद करके रखिए, क्योंकि अगर आप 2-2 परिभाषा याद करोगे तो एक एक परिभाषा एग्जाम में आपको याद रहेगी। अगर एक करोगे तो हो सकता है वो भी भूल जाओ। तो व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा। नेक्स्ट है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है, अधिगम का अर्थ क्या है, कल्पना से क्या समझते हैं, रुचि के भेद बताइए, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वो तीनों बुद्धि पता होनी चाहिए, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों आपको रटी होनी चाहिए। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं। देखो विशेषताएं यहाँ पे आ गई, इसलिए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तीनों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, किसने कौन सी परिभाषा दी है, और विशेषताएं सबकी याद रखनी है। ठीक, यहाँ से पेपर हमेशा बनता है, ये स्कोरिंग पेपर है, यहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये देखो लघु उत्तरीय आते हैं। अब आपको बता दें कि इनमें लिखना कितना कितना है। देखो 3 से 4 लाइनें आप इसमें लिखना, ज़्यादा में ज़्यादा चले जाओ 5 लाइनें बहुत हैं, नहीं तो मैं यही कहूँगा 3 से 4 लाइनों में अपनी बात इसमें ख़त्म कर देना। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, ये 1 पेज से ज़्यादा का नहीं करना, 1 पेज से ज़्यादा का नहीं करना, वरना आपका पेपर छूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। वरना तो आप आधे पेज में भी आप कर सकते हैं। ठीक, आधे पेज में भी आप अपनी बात कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन के आंसर नहीं देना, क्योंकि पेपर आपका छूट सकता है। आपको इसमें करना बहुत कुछ होता है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अधिगम की विशेषताएं लिखिए, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए। स्टैनले हॉल, जो साइकोलॉजिस्ट था स्टैनले हॉल, उसने ये कहा था। नेक्स्ट है, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, किशोर की व्यवहार संबंधी समस्याओं पर संक्षिप्त विवरण, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष और बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। देखो बतानी तो व्यक्ति मापन की सभी विधियां हैं, लेकिन जब वर्णन करो, डिटेल बतानी है, तो आप किसी एक विधि का। ठीक है, वंशानुक्रम के नियम। तो ये था आपका बाल विकास का पेपर। ठीक, 50 नंबर का अच्छा खासा पेपर पूछा जाता है। आप यहाँ पे बिल्कुल धैर्य से और बिल्कुल कंटिन्यू पेपर को करते रहिए, इसमें रेस्ट नहीं लेना है, शुरू से
करना है पेपर सॉल्व, और जब तक समय कंप्लीट नहीं होता इससे पहले पहले आपको पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना होगा। बहुत अच्छे से आप तैयारी करके जाइए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। जितने भी आपको पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे के सारे पेपर आप देख के जाइए, ऐसे ही पेपर आपको डीएलएड में मिलेंगे। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।